आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना ले चल वहां भुलावा देकर। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं, इसका भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं और इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसके बाद में हम सीरीज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। अध्ययन करने से पहले बता देते हैं कि जयशंकर प्रसाद का थोड़ा सा जीवन परिचय हम देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि है, नाटककार है, कथाकार है और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। उनका जन्म 30 जनवरी 1989 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने हिंदी काव्य को नई भावनात्मक ऊंचाइयां प्रदान की हैं। उनकी रचनाओं में प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्र प्रेम, सौंदर्य, करुणा और मानवीय संवेदना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उनकी जो प्रमुख रचना है कामायनी, आंसू, झरना आदि उनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। कहने का तात्पर्य है कि जयशंकर प्रसाद जो है बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार है। हिंदी साहित्य के छायावाद के जो 4 स्तंभ है उसमें से प्रमुख स्थान उन्हें प्राप्त है और उन्हें छायावाद के युग का ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इनकी कहानी इनकी कविता देख लेते हैं। कहानी नहीं, कविता देख लेते हैं। तो देखिए, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इनकी जो कविता है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो इसका हम भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। कवि अपने नाविक से कहता है, नाविक मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला। कवि अपने नाविक से कहता है कि वह उसे उस संसार के शोर और दुखों से दूर किसी शांत और सुंदर स्थान पर धीरे धीरे लेके चल। कवि जहां जीवन की भाग दौड़ और अशांति से मुक्ति पाकर शांति और आनंद की खोज करना चाहता है। मतलब जब व्यक्ति परेशान होता है तो किसी ऐसे स्थान में जाना चाहता है जहां शांति सुकून हो। तो कवि कहते हैं कि हे नाविक, तू मुझे ऐसी दिशा में, ऐसी जगह में लेके चल जहां संसार का शोरगुल ना हो, कहीं किसी भी प्रकार का दुख ना हो, बस शांति हो। तो ऐसी जगह मुझे लेकर चल। ठीक है, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि कवि ऐसे शांत स्थान की कल्पना करता है जहाँ समुद्र की लहरें आकाश के कानों में प्रेम की मधुर कहानी सुनाता हो, वहाँ संसार का शोर शराबा और अशांति ना हो। कवि प्रकृति की गोद में निर्मल प्रेम और शांति का अनुभव करना चाहता है। कहने का मतलब कवि कहते हैं कि हे नाविक, मुझे उस दिशा पे लेके जा जहाँ पे शांति ही हो और समुद्र की जो लहरें हैं ना उसकी आवाज आकाश में गूंजती हो और उसकी एक अलग ही कहानी सुनाती हो, जहाँ शोर शराबा और अशांति ना हो। ठीक है, जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीली अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकती हो ताराओं की भांति घनी रे। तो इसका मतलब क्या है कि कवि ऐसे स्थान का चित्र प्रस्तुत करता है जहाँ संध्या की तरह शांत और मधुर वातावरण हो, प्राकृतिक अपनी सुंदरता और कोमलता बिखेर रही हो तथा नीले आकाश से तारों की पंक्तियां झरती हुई प्रतीत होती हो। यहाँ कवि प्रकृति की सौम्यता और सौंदर्य का चित्रण करता है। यानी कवि क्या कह रहे हैं, ऐसा चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि जहाँ संध्या की शांत और मधुर वातावरण हो। यानी शाम का जो वातावरण बताया कि वो शांत और मधुर होना चाहिए, प्राकृतिक अपनी सुंदरता और कोमलता बिखेर रही हो तथा नीले आकाश में तारे जो है वो टिमटिमा रहे हो। ठीक है ना। और अब देखिए चौथी पंक्ति में क्या बोल रहे हैं, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्र पटल चल माया में विभूषी पड़े दिखे, दुख सुख बाली सत्य बनी रे। इसका मतलब क्या होता है, कवि कहता है कि उस गंभीर और मधुर वातावरण में यह संसार एक चलती हुई चित्रमाला जैसी प्रतीत होती है। क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि उस गंभीर और मधुर वातावरण में ये जो संसार है ऐसा प्रतीत हो रहा है, चित्रमाला जैसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, वहाँ ईश्वर की महानता हर और दिखाई देती है और जीवन के दुख सुख वास्तविक सत्य के रूप में अनुभव होते हैं। कवि यहाँ जीवन की गहरे दार्शनिक सत्य को प्रकट कर रहा है।
देखिए क्या बता रहा है, कवि कह रहा है कि उस गंभीर और मधुर वातावरण में ये संसार की चलती हुई चित्रमाला जैसा प्रतीत होता है। ये ईश्वर की महानता हर ओर दिखाई देती है और जीवन के दुख सुख वास्तविक सत्य के रूप में अनुभव होते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या दार्शनिक सत्य है। अभी देखिए, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखेरती हो ज्योति घनी रे। इसका मतलब क्या है कि कवि ऐसे स्थान की कल्पना करता है जहाँ श्रम और विश्राम का सुंदर समन्वय या संतुलन हो तथा प्रकृति निरंतर सृजन कार्य करती हो। यानी कवि ऐसे स्थान की कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि जहाँ श्रम विश्राम का सुंदर तालमेल हो, ठीक है, और प्रकृति निरंतर सृजन कार्य करती हो। प्राकृतिक सृजन कार्य मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहती हो। वहाँ उषा अपनी आंखों से अमर प्रकाश फैलाती हो, ठीक है ना, उषा अपनी अमर आंखों से क्या करती है, प्रकाश फैलाती हो। यह स्थान आशा नवजीवन और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में नहीं आई होगी तो एक बार और देख लीजिए। इसका हम एक एक शब्दों का भावार्थ नहीं बताएंगे, भावार्थ मतलब शब्द का अर्थ नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना बताएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।